आज कानपुर पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब विनोद मिश्रा नाम व्यक्ति ने साइबर थाने में अपने साथ हुई ठगी का एक मामला दर्ज कराया, जिसके अनुसार एक अनजान नंबर से आई कॉल जिससे उसमें CUGL गैस कनेक्शन के नवीनीकरण को बताकर उसके साथ 14,59,000 रुपए की ठगी हुई। इसको उन्होंने मोबाइल पर APK फाइल भेज कर करी। जैसे ही ये APK फाइल अपलोड हुई तभी अलग अलग खातों में पैसे निकल गए। वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी अमरजीत और रितेश को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया। वहीं इनके पास से 3 मोबाइल, 2 सिम कार्ड, 5 क्रेडिट कार्ड, एक कार बरामद हुई है। फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से खुलासा करने वाली टीम को 20,000 रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है। इसी पर न्यूज पर संवाददाता आलोक शर्मा ने DCP क्राइम सैयद मोहम्मद कासिम से बातचीत की। कर रखा है ये ओम प्रकाश जो है, इनका ऐसा कहना है कि ओम प्रकाश ही हम लोगों को इस बिजनेस में लाया है और ओम प्रकाश डायरेक्टली लिंक्ड है ये जामताड़ा में जो गैंग काम करता है वहाँ। देखिए हमें लगता है कि इस बात से हम लोग हारे नहीं है, जीत आप इस बात में बिल्कुल आया। ये हम लोग बहुत परिवार से हम दूसरा परिवार यहाँ के हैं, बड़ी मेहनत से कमाया हुआ था, लेकिन अभी लोग बहुत दूर से किया और दूर से आप गया, इसकी जब बधाई की बात है। साइबर क्राइम थाने पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 13/25। इस अभियोग में वादी विनोद मिश्रा जी थे। इन्होंने बताया कि कॉलर द्वारा इनके पास एक कॉल आती है जिसमें कॉलर द्वारा बताया जाता है कि आपका CUGL गैस कनेक्शन है, इसका पेमेंट आपका ड्यू, यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वो कनेक्शन डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। इस पर कॉलर द्वारा बताया गया कि आपको एक APK फाइल जो है वो आपको भेजी जा रही है, सेंड की जा रही है, इसको आप खोलें और इसके माध्यम से आप पेमेंट करें। इनके द्वारा वैसे ही किया जाता है, APK फाइल भेजी जाती है, सेंड की जाती है, APK फाइल इनके द्वारा खोली जाती है और जो ही इनके द्वारा फाइल खोली जाती है मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके इनके खाते से 14,59,000 रुपये जो है वो तत्काल डेबिट हो जाता है। जब इनको इस बात की जानकारी होती है कि इनके साथ फ्रॉड हो गया है तो ये साइबर क्राइम थाने पर आते हैं। थाने पर अभियोग पंजीकृत किया जाता है, उसकी छानबीन होती है, जांच होती है और जांच के क्रम में ये पाया जाता है कि ये जो डेबिट हुआ है ये अलग अलग 4 खातों में ये पैसे गए हैं और इन चारों खातों की लोकेशंस अलग अलग हैं। इनके ऊपर काम होता है, इनसे रिलेटेड जो मोबाइल नंबर्स है उनके ऊपर काम होता है, इनसे इन खातों से संबंधित जो भी हमें बैंक डिटेल्स मिलती है उस पर काम होता है और जो ईमेल IDs थी वो किस IP से चली है उसके आधार पर काम होता है। और इसके पश्चात आज 2 व्यक्तियों को हिरासत की अरेस्टिंग हुई है, रितेश और अमरजीत मंडल। इन दोनों व्यक्तियों की अरेस्टिंग जो है वो गिरडी से हुई है, जो कि झारखंड में पड़ता है, वहाँ पे इनको रिमांड पर लाया गया है। घटनाएं लगातार होती जा रही हैं, लेकिन कानपुर पुलिस ने एक साइबर गिरोह के बड़े नेक्सस को आज खुलासा किया है। बात करने के लिए हमारे साथ कानपुर के DCP कासिम साहब हैं। कासिम साहब, आपने जो आज ये खुलासा हुआ है उसके बारे में। ये 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है, रितेश और अमरजीत मंडल। ये दोनों व्यक्ति गिरडी के रहने वाले हैं, झारखंड के, और एक मुकदमा अभियोग पंजीकृत किया गया था 13/25 जिसमें वादी श्री विनोद मिश्रा द्वारा बताया गया था कि इनको CUGL गैस कनेक्शन के नाम पर इनसे ठगी हुई है और लगभग 14,59,000 की कुल ठगी हुई थी। इसमें जो अकाउंट नंबर्स हमें मिले थे, जो नंबर्स मिले थे उसके आधार पर हम लोगों ने काम किया और इसमें 2 व्यक्तियों की आज अरेस्टिंग हुई है। इनके पास से कुछ क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल फोन, कुछ सिम्स बरामद हुए हैं। इसको हम लोग जांच करेंगे, आगे की कार्रवाई जो नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई होगी साइबर की घटनाएं बहुत रूटीन पर हो रही लगातार। मेरे ख्याल में कानपुर, लखनऊ वगैरह तो हब है इसके लिए जो टारगेटेड होते हैं, उसके लिए सर कोई ऐसी योजना नहीं? कुछ हॉटस्पॉट्स हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। कानपुर में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये बड़े पैमाने पर ये ठगी का धंधा जो है वो जो चल रहा है। हम लोगों ने कुछ हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं, निश्चित तौर पर उन पर भी हम लोग नकेल कसेंगे। इंडियन ऑयल का क्रेडिट कार्ड बनवाना है, आपने हमें बैंकिंग और ठगों के बीच का भी एक नेक्सस में आता है, इसके लिए एक्चुअली इसमें एक प्रॉब्लम जो डमी अकाउंट्स हैं वो हमारे लिए निश्चित रूप से हमारे लिए और पूरी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए एक बड़ा चैलेंज है, बिकॉज इसमें KYC आपका सिक्योर होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो अकाउंट खुलवा सकता है, बट उस अकाउंट का जब दुरुपयोग होने लगता है वो एक चिंता का विषय है। हम लोग बाकी एजेंसीज के साथ भी हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं, जिससे कि जो सिस्टम का जो फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है
उसको वो ब्रीच ना हो सके। तो साइबर की कई घटनाएं सर और भी हैं जिनका पटाक्षेप होना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी घटनाएं हैं। अब मैं लगातार जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, जो साइबर सेल है, साइबर थाना है, उससे लगातार हम लोग संपर्क में रहते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं और आने वाले समय में और खुलासे भी होंगे। आपने देखा डीसीपी सैयद मोहम्मद कासिम ने बताया कि आगे आने वाले समय में और भी खुलासे इसी तरह होते रहेंगे और साइबर ठगों के लिए एक खतरे की घंटी है कानपुर पुलिस कमिश्नरेट। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस कानपुर।